मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे। एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने में। हमने आप कौन रोक सकता है? 15 लाख जो वादा करता है हमारे साथ पूरा करता है। देखो क्यूआर कोड बना कर दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो। क्या लिखा है उसमें? मैनिफेस्टो लाइव शॉट। बेटा ये भी ठग दिया। तेरी पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र। इसका क्यूआर कोड जो झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया। और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज कमलेश सिंह को किसने अपने साथ लिया? मधु कोड़ा को किसने अपने साथ लिया? भानु प्रताप शाही को किसने अपने साथ लिया? कौन गया था हरिनारायण राय के दरवाजे पर? किसके स्कूल से मिला 1.25 करोड़ रुपए एक विधानसभा में खर्च करने के लिए? अमित बाबू जवाब दीजिए। 2014 से आपकी सरकार है, 2011 में अंतिम सेंसस है। 11 सालों में यदि इस देश में घुसपैठ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आसाम के जरिए घुसपैठ होता है और उसका मुख्यमंत्री यहां भाग के बैठा हुआ है। एनआरसी आपने लागू किया आसाम में, बताइए उसका रिजल्ट क्या है? डिटेंशन कैंप का स्थिति क्या है? आपने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया, क्या मिला आपको वहां पर? आप कहते हैं एनआरसी यूसीसी यहां लागू होगा।
किसको डराते हैं? हिम्मत है तो लगा के दिखाइए। नहीं लगेगा। सभी झारखंडी ये इतने दीवाने हो गए अमित शाह जी, बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बोलने लगे, क्योंकि संपूर्ण संथाल परगना का 2/3, कोल्हान प्रमंडल का 2/3 और कोयलांचल उत्तरी दक्षिणी छोटानागपुर का 2/3 आबादी क्योंकि बांग्ला भाषी है, आप उनको बांग्लादेशी बना दिए। बांग्ला भाषी बांग्लादेशी नहीं है, वो झारखंडी मूल वासी है। आपने क्या कहा? यहां सीजीएल रद्द करवाएंगे, पेपर लीक होता है। अभी हाल में नीट हुआ ना, कहां से पेपर लीक हुआ? एपिक सेंटर कौन था? गुजरात का गांधीनगर था। 7 सालों में 17 बार योगी सरकार के यहां पर पेपर लीक हुए। मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला हुआ। आप बात करते हैं पेपर लीक की, बोले गोगो दीदी 2100 रुपया देंगे। अरे काहे को भाई ठग रहे हो? हम तो कैबिनेट से निर्णय ले लिया 2500 रुपए देंगे दिसंबर से, और आप बोल रहे 2100 देंगे, 400 कम कर देंगे। उड़ीसा में आपकी सरकार है 750 रुपया देते हैं। छत्तीसगढ़ में आप 350 रुपया देते हैं। यहां आप 2100 का बात करते हैं कि बात करने में फेल हो जाते हैं तो 3 तलाक का मुद्दा छेड़ देते हैं। आप जब रोटी, कपड़ा और मकान नहीं दे सकते तब क्या हो जाता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान। नो रोटी, नो कपड़ा, नो मकान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। यही खेल यहां खेलना चाहते हैं ना। कौन यहां का कॉरपोरेट, आपका कॉरपोरेट यहां का जमीन दिलवाया, यहां का पानी दिलवाया, यहां का कोयला दिलवाया, यहां का श्रम दिलवाया और बांग्लादेश में घुसपैठ किया? आप जब से आए हैं 14 के बाद से एचईसी क्यों मरणासन स्थिति में? यूसीएल क्यों नहीं चालू हुआ? आप बताइए। हमारा पैसा रोककर वो तब पैसा देने से लूट लेगा। पूरा देश को तो बेच दिया। पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, डिफेंस बेचा, कोल बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा। केवल 2, 3, 4 परिवारों को। आप यहां पर आए, आपके नेता लोग सरनाधन कोर्ट पर बात करते हैं, चंपई सोरेन जी बात करते हैं, बाबूलाल जी नहीं करेंगे।
चंपई सोरेन जी बात करेंगे हो भाषा की, आप नहीं करेंगे। आप देखिए ना, यहां पर पूरे किताब में मोदी जी ही छाए। चुनाव झारखंड का हो रहा, हमको बड़ा उत्सुकता हुआ कि एक वादा और हुआ था 2000 के पहले, 15 लाख रुपया देंगे, हुआ था ना। जैसे ही क्यूआर कोड देखा, हम बोले आ गया बेटा 15 लाख। स्कैन किए थे हम तो एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने में। हमने आप कौन रोक सकता है 15 लाख? जो वादा करता है भाजपा पूरा करता है। देखो क्यूआर कोड बना के दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो। क्या लिखा है उसमें? मैनिफेस्टो लाइव शॉट। बेटा ये भी ठग दिया। तेरी पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र। इसका क्यूआर कोड जो नया नया शब्द इजाद होगा। यहां हम देख रहे थे फूलो जानो बेटी पढ़ाओ योजना। भैया फूलो जानो आशीर्वाद योजना हमारा चल रहा है। उसमें हमारी माताएं बहनें लाभान्वित हैं, रोजगार मिल रहा है। हमने बेटियों को भी नहीं छोड़ा। सावित्री बाई फुले कन्या योजना, कन्या विद्या योजना चला रहे हैं। सावित्री बाई फुले से आपको क्यों नफरत है? देखिए आ गया। क्योंकि सावित्री बाई फुले एक दलित महिला थी जो पहली शिक्षिका बनी, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में पहला कदम रखा। चूंकि वो दलित थी, उनके नाम पे हम योजना चला रहे हैं। हेमंत बाबू, आपको तकलीफ हो गया। दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक से, नौजवानों से, किसानों से, जवानों से नफरत मत कीजिए। ये हमारे लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। आपके मित्र को जितना लुटाना हो पूरा देश लुटा दीजिए, हम झारखंड को लुटने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम इतना ही कि हमको 500-600 रुपया खर्चा भी हो गया मिठाई लाने में। हमने आप कौन रोक सकता है 15 लाख? जो वादा करता है भाजपा पूरा करता है। देखो क्यूआर कोड बना के दिया, स्कैन किए तो बोला मैनिफेस्टो। क्या लिखा है उसमें? मैनिफेस्टो लाइव शॉट। बेटा ये भी ठग दिया। तेरी पूरा पत्र झूठ, लूट और ठग पत्र। इसका क्यूआर कोड